हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। दोस्तों आपने देखा ये होगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट होते हैं, जैसे जनरली आजकल हम मैट्रिमोनियल इश्यूज पर बात कर रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल इश्यूज में ही जो हस्बैंड होता है उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन वाइफ की कंप्लेंट एकदम से दर्ज हो जाती है। उसके पास कई सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, यानी कि यदि वो महिला हेल्पलाइन में जाती है, वुमेन सेल में जाती है, कॉज सेल में जाती है, तो वहाँ पे तुरंत लिख लिया जाता है, उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है और हस्बैंड को कॉल करके बुला लिया जाता है। इसके जस्ट विपरीत यदि हस्बैंड के साथ कोई घटना होती है और वो उसकी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, या किसी प्रकार का हैरेसमेंट उसके साथ हुआ है, या फिर उसके साथ किसी प्रकार की मेंटल क्रूएलिटी हुई है, या कोई अन्य मामला हुआ है, या उसके साथ मार पिटाई हुई है, और वो इन सब चीजों की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, तो पुलिस ये कह करके टाल देती है कि भाई ये तो मैट्रिमोनियल मामला है, ये वैवाहिक मामला है, तो आप जाकर के इसको कोर्ट में सुलझाओ या फिर जाकर के घर में सुलझाओ। वो उस मामले को दर्ज नहीं करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम में आ सकती हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका मामला ही दर्ज नहीं किया जा रहा है, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा रही है, देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ पे एफआईआर दर्ज करनी बहुत बड़ी महाभारत है। तो यदि आपको एफआईआर दर्ज करनी है तो आपको कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट रखना पड़ेगा, किसी जानने वाले को ले जाना पड़ेगा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या फिर किसी इस प्रकार के सोर्स से हो कि उसके दबाव में एफआईआर लिखी जा सके। यानी कि एक आम आदमी के लिए एफआईआर लिखवाना भी इतना मुश्किल है कि उसे ये सब करना पड़ता है। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी ऐसी बैक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता, किसी ऐसे व्यक्ति को वो जानते नहीं है, तो क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या उनका मामला ही दर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों जनरली तो यही होता है कि ऐसे लोग बेचारे उनका मामला ही दर्ज नहीं हो पाता। बट अगर फिर भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, हो सकता है ये आपके काम आ सकें। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने जिस भी शहर में आप रहते हैं गूगल पर उस शहर में आपके एसएसपी साहब की आईडी को फाइंड कर लीजिए। यानी कि जो जीमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी होती है, वो हर शहर के एसएसपी की, डीआईजी साहब की, यानी जो भी उच्चाधिकारी होते हैं उन सब की ईमेल आईडी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाती है। और यदि आप किसी छोटे कस्बे से हैं तो अपने आसपास जो भी बड़ा शहर होता है थोड़ी डिस्टेंस पे, वहां के जो भी एसएसपी साहब होंगे वहां की आप आईडी ढूंढ सकते हैं। यानी कि अपने उच्चाधिकारियों की जब आपको ईमेल आईडी मिल जाती है तो आप एक कंप्लेंट को टाइप करवा के उसको उनको ईमेल कर दीजिए और वो ईमेल उनको रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि उनको ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट रिसीव होती है तो उसको रिजॉल्व करना उनके लिए कंपलसरी होता है। 10 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में आप देखिएगा आपको वहां से खुद कॉल आएगा कि आप आइए और अपने बयान दर्ज कीजिए। और यदि आप फिजिकली वहां पर जाते हो तो आपकी कंप्लेंट रिसीव ही नहीं की जाती, पकड़ी नहीं जाती, या फिर लेके रख ली जाती है, उसकी रिसीविंग तक आपको वो लोग नहीं देते हैं। यानी कि उसको कहीं से भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराते हो दोस्तों तो वो रिकॉर्ड पर होती है। दैट्स वाई उसको रिजॉल्व करना उनके लिए कंपलसरी होता है। वो उसके लिए बाउंड होते हैं कि वो आपको बुला करके आपके बयान दर्ज करें, आपकी बात को सुने। तो पहला तरीका तो यही है कि भाई आपको फिजिकली जाने से बढ़िया है जो आपकी कंप्लेंट है उसको ऑनलाइन दर्ज कीजिए। जब आपको बुलाया जाएगा वहां जाकर के पूरा वाक्य लिखित में देके आइए, अपने बयान दर्ज करवा के आइए कि आपके साथ ऐसी घटना घटी है। दूसरा दोस्तों, यदि आपके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, यानी जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ की तरफ से किसी ने आकर के आपके साथ मारपिटाई की है, आपने उसका नाम लिया है, लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आप इसकी सूचना और उच्च अधिकारी को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएसपी साहब को पहले कंप्लेंट की थी, तो अब इसकी कंप्लेंट डीआईजी और आईजी साहब को कीजिए। उसके बाद अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी आप मेल कीजिए और स्पीड पोस्ट से भी इस कंप्लेंट की एक कॉपी भेजिए। और दोस्तों कॉपी भेजने के कुछ समय के बाद यदि आपको कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आप उस पर आरटीआई डाल के जवाब मांगिए कि इतनी तारीख को आपने एक कॉपी भेजी थी, इस पर आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, कृपया अवगत कराने की कृपा करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो अधिकारी होंगे वो बाउंड हो जाएंगे जब आपके लेटर्स चारों तरफ सर्कुलेट हो जाएंगे। ऑनलाइन भी आपके लेटर्स होंगे, उच्चाधिकारियों के पास भी लेटर होंगे और आप फॉलो अप भी कर रहे होंगे बार बार आरटीआई डाल के। आरटीआई डालने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो जहां जहां भी आपने एप्लीकेशन दी है सब जगह पे आरटीआई डाल करके आप उसकी जानकारी मांगिए कि इस पर क्या एक्शन लिया गया है। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका मामला दर्ज करने में वो लोग अपनी बेहतरी समझने लगेंगे। दोस्तों अगली ट्रिक ये हो सकती है कि भाई आप सीधा सीधा मीडिया में चले जाइए। यानी कि आपके यहाँ पे जो भी प्रेस कार्यालय हैं, जैसे कि दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, और भी बहुत सारे आपके आसपास आप देखेंगे आपको कार्यालय मिल जाएंगे। वहां जाकर के आप अपनी पूरी घटना बताइए और उस लेटर का भी हवाला दीजिए कि आपने ये लेटर वहां पर पुलिस चौकी पर दिया है, एसएसपी साहब को दिया है, या और भी जिन अधिकारी को दिया है उनके नाम लिखिए और बताइए कि इतने समय से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप इतना प्रताड़ित हैं। और आप देखिएगा कि अगर आप 5 जगह पे जाएंगे तो कम से कम
2-3 लोग 50% लोग आपकी जो न्यूज होगी उसको अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर देंगे और इसका आपको फायदा मिलेगा। जब वो आपकी खबर न्यूज़पेपर में आएगी उसके बाद आप देखिएगा आपकी FIR भी दर्ज हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि यदि सामने वाली पार्टी आपको हैरेस कर रही है, आपको परेशान कर रही है और जो मेन होता है आपसे पैसे मांग रही है कि भाई इतने पैसे दे दो, हम सेटलमेंट कर लेंगे, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इंडियन पैनल कोड के छोटे छोटे सेक्शंस को यूज कीजिए। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन पैनल कोड के अंदर कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि एक गृह अत्याचार आता है कि यदि कोई आपके घर के अंदर आ जाता है तो आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि भैया आपके घर के अंदर घुस गया, या फिर कोई दीवार टाप करके आपके घर के अंदर घुस जाता है, गलत रास्ते से घुस जाता है, तो भी आप ब्लेम कर सकते हैं। तो आप इसका यूज कीजिए कि भाई इसने ये क्राइम किया है, ये वहां से आया, हमने इसको रोका तो ये दीवार कूद करके अंदर आ गया और अंदर आने के बाद आपके साथ बदतमीजी की। इसके अलावा दोस्तों जो वो पैसे मांग रहे हैं उसके लिए आप 383, 384 यानी एक्सटॉर्शन की धाराएं लगा सकते हैं कि आपको बार बार धमकाया जा रहा है, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है कि इतने पैसे दे दीजिए, हम सारे मामले सेटल कर लेंगे। और हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग भी, फोन रिकॉर्डिंग भी आप साथ लगा लीजिए जब आपसे पैसे मांगे जाते हैं। क्योंकि जनरली यही होता है, आजकल मैरिज का जो डिस्प्यूट चलते हैं इसका सॉल्यूशन ये होता है कि भाई 20 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 30 लाख दे दो। तो आप ये ध्यान रखिए कि यदि इस तरह से आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आप इसको डालिए। आप कहिए कि आपको भय में डालकर या आपके घर वालों की जान का भय दिखाकर इन लोगों ने आपसे पैसे की डिमांड करी। इन्होंने कहा कि इतने पैसे दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपका करियर खराब कर दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा। वो सारी बातें खोलिए और एक्सटॉर्शन की धाराएं लगवाकर इन पर कंप्लेंट दर्ज कीजिए। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए एक्सटॉर्शन का कि कोर्ट में सारे मामले पेंडिंग है, 125 चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, जो भी आपके मामले चल रहे हैं और उसके दौरान ये आपसे पैसे मांग रहे हैं और उस पैसे को मांगने के लिए आपको लगातार धमका रहे हैं, आपको गुंडों से धमकियां दिलवा रहे हैं और इस तरह से एक्सटॉर्शन का अपराध लगातार कर रहे हैं, तो इन पर मामला दर्ज करवाइए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 2 चीजें बताई सीधी सीधी। पहला, यदि आपका मामला दर्ज नहीं होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और दूसरा ऑफेंस में आप उन पर क्या मामले डाल सकते हैं। छोटी धाराओं का उपयोग कीजिए, एक्सटॉर्शन का मामला डालिए, झुकिए मत, झुकाइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल मैंने आपको टैक्टिक्स बताई हैं कुछ जो कि आपके काम आ सकती हैं। इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि लीगल बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बता दी हो। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी मोटी बातें आपके काम आ सकती हैं और आप कई बार इन छोटी छोटी बातों की वजह से मोटी मोटी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद हो और आप चाहते हैं कि हम रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज डालकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।